दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों अपने चैनल का नाम है अकाउंटिंग बाय आपटे, तो आज हम अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तनिक रुकिए, वो आता है ना रील में, तनिक रुकिए, वैसा मैं आपको बोलता हूँ तनिक रुकिए। वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो नहीं है तो आप थोड़े से गलत हो। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर हमको काम करना है, स्टॉक मार्केट में अगर किसी को काम करना है तो उसको अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग अच्छी तरीके से भले ना आता हो, लेकिन एटलीस्ट उसका थोड़ा सा पहचान होना चाहिए, ये मेरा मानना है। डेबिट क्रेडिट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग जानेंगे तो ही जो कंपनी का बैलेंस शीट है, या कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, या कंपनी का जो कैश फ्लो है, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे देखनी है, कैसे देखनी है, ये हमको अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों आज मैंने किसी कंपनी को ना चुन के मैंने अकाउंटिंग के ऊपर मैंने ये टॉपिक आज चुना है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये समझना भी एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए दोस्तों दिस इज़ वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों आप में से अगर कोई आईटी साइड का होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई टेक्निकल साइड का होगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ यू वुड बी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको तो बेसिक जो नॉलेज है डेबिट क्रेडिट का वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और शेयर मार्केट में हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, फॉरवर्ड मत करना। मेरी ये गारंटी है कि आपको एटलीस्ट जो बेसिक नॉलेज है अकाउंटिंग का वो ये वीडियो देख के, नॉट ओनली दिस वीडियो, क्योंकि मैं ऐसे 3-4 वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ, एक सेपरेट सीरीज़ ऑन अकाउंटिंग वर्सेस शेयर मार्केट। मतलब शेयर मार्केट के लिए हमको अकाउंटिंग में कंपनी के बुक्स में क्या देखना है और कैसे देखना है, उसके ऊपर ये सीरीज़ रहेगा। 4-5 वीडियोज़ रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का एक वीडियो। तो चलिए दोस्तों, प्रस्तावना बहुत लंबी हो गई, वीडियो को शुरू करते हैं। और आप में से अगर कोई किसी 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट या किसी 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जो कॉमर्स साइड में है, उनको अगर पहचानते हो, उनको अगर जानते हो, तो ये वीडियो का लिंक उनको भी फॉरवर्ड करना। क्योंकि बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में जनरल एंट्री कैसे पास करना है, अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर इसका नॉलेज आ गया दोस्तों तो आगे का जो सफ़र है, भले बीकॉम रहने दो, एमकॉम रहने दो, सीए रहने दो या एमबीए रहने दो, तो वो जो सफ़र है दोस्तों, एक दफ़ा बेसिक फंडामेंटल्स अगर पक्के हो गए तो जो आगे का सफ़र है वो आसान होता है, ये मेरा मानना है। तो अगर आपके जानकारी में कोई 11th या 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है जो बीकॉम साइड का है, उसको ये अपने वीडियो का लिंक भी फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि उनके लिए भी दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम लोग कुछ रॉकेट साइंस की बात नहीं करने वाले हैं, इसमें हम जो बेसिक है उसकी ही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा अपना कॉइन होता है, कॉइन में 2 साइड्स होते हैं, हेड्स एंड टेल, वैसे दिस एंटायर अकाउंटिंग बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, उसमें बहुत से टॉपिक्स है, लेकिन दैट एंटायर अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन ओनली 2 साइड्स। एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। ये 2 साइड पे दोस्तों, मतलब डेबिट क्रेडिट पे पूरा अकाउंटिंग जो है वो डिपेंडेंट है और पूरा अकाउंटिंग जो है वो बेस्ड है। तो डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे जानना है, किसको कब डेबिट करना है, किसको कब क्रेडिट करना है, ये जब ये अपने 3-4 वीडियोस का ये सीरीज़ पूरा हो जाएगा, आई एम 100% श्योर कि आप में से हर कोई को दोस्तों ट्रांजैक्शन सुनने के बाद तुरंत माइंड में डेबिट क्रेडिट की एंट्री आ जाएगी। तो हमने कॉइन के 2 साइड देखे, अकाउंटिंग के 2 साइड देखे, एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। अभी देखते हैं कि ये जो अकाउंटिंग है दोस्तों, अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स। अकाउंटिंग इज़ साइंस, अकाउंटिंग आर्ट भी है, बुक कीपिंग आर्ट भी है, लेकिन जो अकाउंटिंग के रूल्स है दैट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन साइंस, सर्टन रूल्स। ये रूल्स क्या है दोस्तों, उसमें अकाउंट्स जो है उसके 3 टाइप्स है। ठीक है, पहले हमने डेबिट क्रेडिट देखा, अभी ये डेबिट क्रेडिट वी हैव टू को रिलेट विद दिस 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहला है दोस्तों पर्सनल मतलब जो भी अकाउंट वी कैन एट्रीब्यूट टू अ इंडिविजुअल। सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ, जो भी अकाउंट विच कैन बी एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्सन,
टू अ इंडिविजुअल इज़ अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये इसका सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल इसका अंडरस्टैंडिंग है। टेक्निकल्स में ज़्यादा जाना नहीं है, जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सके उतना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दूसरा है दोस्तों रियल अकाउंट। रियल मतलब क्या, हम लोग कभी कभी बात करने के टाइम बोलते हैं रियली, इज इट सो। रियली मतलब फिजिकली, मतलब विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, विच वी कैन फील, दैट इज़ रियल। रियल मतलब जो सही में है वो रियल। तो दोस्तों ऐसे अकाउंट जो सही में है, जो रियल में हमको दिखते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसेट अकाउंट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट जो होते हैं, बिल्डिंग जो होती है उसको हम टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ऑल दोज अकाउंट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। और तीसरा है दोस्तों नॉमिनल। हम लोग बोलते हैं वो खाली नॉमिनल है और कुछ नहीं है। नॉमिनल मतलब क्या है, जो हमको दिखता नहीं है, हम उसको फील नहीं कर सकते, बट स्टिल दैट एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल दोस्तों हवा या विंड, हम उसको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अभी हवा के साथ डस्ट उड़ेगी तो दिखती है, लेकिन हवा पर से प्योर रहेगी, जब भी फ्लो होती है तभी हमको दिखती नहीं है, फिर भी हम सांस लेते रहते हैं। हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। वो क्या है दोस्तों, वो हम फील करते हैं। तो ऐसे जो फील करने वाले जो अकाउंट है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस वाले जो अकाउंट है, ट्रैवल एक्सपेंस रहेगा, सैलरी एक्सपेंस रहेगा, या कन्वेंस रहेगा, रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ रहेगा, ये जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस जो है दोस्तों वो नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। हैविंग सेड दिस दोस्तों, ये जो 3 अकाउंट टाइप है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसके रूल्स हैं। और ये रूल्स में जो हमने स्टार्टिंग में डेबिट क्रेडिट देखा था, वो डेबिट क्रेडिट फिट होता है। पर्सनल का रूल क्या है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी इसमें क्या होता है, कोई किसी को कुछ देता है या किसी को कुछ मिलता है, तो इसमें दोस्तों डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सिंपल रूल है। ट्रांजैक्शन समझने का, उसमें क्या इफेक्ट है, उसमें क्या ट्रांजैक्शन है वो देखने का। एंड देन ट्रांजैक्शन में दोस्तों, एवरी ट्रांजैक्शन में, अकाउंटिंग में एवरी ट्रांजैक्शन में देयर वुड बी अ डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ डेबिट है या सिर्फ क्रेडिट है। 2 लेग का एंट्री होता है, एक डेबिट रहेगा, एक क्रेडिट हमेशा रहेगा। 100% ऑफ द टाइम डेबिट और क्रेडिट रहेगा। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में कोई रहेगा गिवर, कोई रहेगा टेकर, मतलब रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सिंपल रूल है पर्सनल अकाउंट का। आगे जाके दोस्तों मतलब समझो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज समझेंगे। और ये अकाउंटिंग एंट्रीज दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनीज जब भी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं तो वो बराबर है कि नहीं, बैलेंस शीट में हो सकता है कुछ कुछ कंपनीज का बराबर भी नहीं हो, कुछ फिक्सटिशियस हो। फिर हम लोग कभी कभी टीवी पे न्यूज़ देखते हैं कि प्रॉफिट वॉज इनकरेक्टली शोन, एंट्री वॉज इनकरेक्टली शोन, एक्सपेंसेस वेयर इनकरेक्टली शोन। तो वो दोस्तों हम लोग, अगर हमको अकाउंटिंग का नॉलेज है तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है। तो पर्सनल अकाउंट का हमने देख लिया रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का दोस्तों रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये सिंपल रूल है रियल अकाउंट का, ध्यान में रखना। मतलब जो अंदर आता है उसको डेबिट करो, जो बाहर जाता है उसको क्रेडिट करो। एक सिंपल दोस्तों, पैसा अपने जेब में आया, डेबिट किसको करना है, जो अपने जेब में आया उसको डेबिट करना है, जो अपने जेब से निकल गया उसको क्रेडिट करना है। दिस इज इन सिंपलेस्ट ऑफ लैंग्वेज। रियल अकाउंट का ये रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी तीसरा और आखिरी आता है दोस्तों नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, जैसे हमने बोला हवा दिखती नहीं है, विच वी कैन ओनली फील, टच नहीं कर सकते हैं उसको, देख नहीं सकते हैं, खाली फील करना है। ऑल दोज आर नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। ये इसका दोस्तों रूल है। तो अभी तक हमने 2 एस्पेक्ट देखे। एक देखे कॉइन के 2 साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। एंटायर अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन दिस 2 फैक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड दिस डेबिट एंड क्रेडिट इज डिपेंडेंट ऑन these 3 rules: personal, real, nominal. Personal, debit the receiver, credit the giver. Real, debit what comes in, credit what goes out. And nominal, debit expenses and losses, debit all expenses and losses, and credit all income and gains. दोस्तों अकाउंटिंग समझने के लिए ये 2 जो चीज़ें हैं, डेबिट क्रेडिट एंड दिस रूल्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सके तो दोस्तों वी वुड बी मास्टर इन अकाउंटिंग। ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग
जो ट्रांजैक्शन होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन है। अकाउंटिंग क्या है? जो ट्रांजैक्शन है उसका बुक्स में अकाउंटिंग है, उसका बुक्स में रिकॉर्डिंग है। दैट इज़ नथिंग बट अकाउंटिंग इन सिंपल वर्ड्स। तो हम कोई भी ट्रांजैक्शन देखने के बाद उसका अगर डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई कर सके और वो ट्रांजैक्शन में वेदर पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है या रियल अकाउंट इन्वॉल्व है या नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है, ये अगर आइडेंटिफाई कर सके, ये आइडेंटिफाई करने के बाद दोस्तों तुरंत जो ट्रांजैक्शन है उसको अप्लाई करने का ऑन अ यार्डस्टिक। यार्डस्टिक क्या है? पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट का यार्डस्टिक है। उसमें वो ट्रांजैक्शन को फिट करने का, वो फिट करने के बाद दोस्तों उसमें डेबिट क्रेडिट अपने माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। सिंपल एग्जांपल आपको बोलता हूँ, भले हम इंडिविजुअली अपने घर का जो डेली कारोबार है या अपना घर का जो डेली खर्चा है उसमें हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते, लेकिन किधर तो नोट डाउन तो करते ही रहेंगे। तो वो नोट डाउन करने के टाइम दोस्तों आप आदत डाल लेना कि उसका अकाउंटिंग एंट्री इधर एक्सेल में या आपके डायरी में आप लिखोगे। तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके आप अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होंगे। और अगर हम अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होंगे तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है, कंपनी का जो P&L है, वो देखना, वो एनालाइज करना और क्या सही है क्या गलत है वो एनालाइज करना, वो डिसाइड करना हमारे लिए ईजी होगा। एंड देन इट वुड बी ऑल्सो ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई एंड टू पिक अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रांजैक्शन बोलता हूँ। हमने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया। आप में से हर कोई इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करता रहेगा। नाउ इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट इज जस्ट अ एग्जांपल। उसके जगह पे आप गैस डाल सकते हो, पानी डाल सकते हो, इस्त्री वाला डाल सकते हो, मेड डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो एज ऑफ नाउ हम लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ट्रांजैक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करके ये वीडियो को ख़त्म करूँगा। फिर अगले वीडियो में इससे थोड़े और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस लेंगे और फिर बैलेंस शीट और P&L का इफेक्ट भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया। दिस इज़ द ट्रांजैक्शन। XYZ पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी ये ट्रांजैक्शन को दोस्तों स्प्लिट करना है हमको। अभी ये ट्रांजैक्शन को यार्ड स्टिक में फिट करना है, जो हमने पहले देखा डेबिट क्रेडिट और 3 जो अपने अकाउंटिंग रूल है और जो अकाउंट के टाइप्स है उसमें हमको फिट करना है। क्या किया हमने? इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया। अभी यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए, एक आ गया इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आ गया पेमेंट। पेमेंट मतलब क्या? कैश जो है वो हमने दिया, भले कैश दिया हो या पेटीएम किया हो या जीपे किया हो या ऑनलाइन पेमेंट किया हो। क्या निकल गया अपने जेब में से? मैंने जेब का एग्जांपल बोला था, जेब में आया डेबिट करो, जेब से निकल गया क्रेडिट करो, इतना सिंपल है। जेब से क्या निकल गया? जेब से पैसा निकल गया। तो एक अपना क्लियर हो गया, पैसे को क्रेडिट करना है, मतलब कैश को या बैंक अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है। क्योंकि कैश जो है वो हम लोग देख सकते हैं, भले बैंक में हो लेकिन पासबुक में देख सकते हैं उसको, तो उसको फील कर सकते हैं, सिर्फ टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि पैसा बैंक में है। तो दोस्तों कैश इज़ अ रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी यहाँ पे बाहर किया गया, यहाँ पे कैश बाहर गया। तो कैश बाहर जाने से दोस्तों एक लेग आ गया अपना क्रेडिट का, पहले कैश गोज आउट, तो कैश को हमको क्रेडिट करना है, ये माइंड में रखना है। अभी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमको दिखती नहीं है, बटन दबाएंगे तो लाइट दिखता है, पंखा चलता है वो दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ एक्सपेंस अकाउंट, तो नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का दोस्तों रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या है? हमारे लिए खर्चा है, हमारे लिए एक्सपेंस है। तो इलेक्ट्रिसिटी बैठ गया नॉमिनल अकाउंट के यार्ड स्टिक में। फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल अपने माइंड में याद करके अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी ये अपना लॉस तो नहीं है, ये अपना एक्सपेंस है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इसका दोस्तों सिंपल अकाउंटिंग एंट्री होगा अपने बुक्स में। आई बात समझ में? और एक चीज़ दोस्तों, अपने ही बुक्स में अपने अकाउंट को हम लोग डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। अब किसी के माइंड में, जो होशियार है ज़्यादा, उसके माइंड में रहेगा कि इंडिविजुअल हम है तो अपना पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये आपके माइंड में आया रहेगा दोस्तों, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप अकाउंटिंग में बहुत जल्द एक्सपर्ट और माहिर बनने वाले हैं, ये चीज़ नोट करने जैसी है। अगर ये शंका, अगर ये क्वेरी आपके माइंड में आया रहेगा कि ट्रांजैक्शन में 2 ही कैटेगरीज क्यों, 3 कैटेगरी क्यों नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कैश और इंडिविजुअल, मैंने पैसा दिया,
मैंने पैसा दिया तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट अप्लाई क्यों नहीं होगा? पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे मैं गिवर हूँ तो मैं गिवर मतलब मुझे क्रेडिट क्यों नहीं कर सकता हूँ? दोस्तों अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल रूल है, वो रूल बता के ये वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। वो रूल ये है कि वन कैनॉट डेबिट और क्रेडिट हिज ओन अकाउंट इन हिज ओन बुक्स, मतलब अपने खुद के बुक्स में हम खुद को डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों पर्सनल अकाउंट अप्लाई नहीं होगा, खुद का अकाउंट अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और कैश यही अप्लाई होगा। इलेक्ट्रिसिटी नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट, कैश अपने जेब में से निकल गया इसीलिए कैश को क्रेडिट। आई बात समझ में? तो दोस्तों हैप्पी अकाउंटिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। ये वीडियो अकाउंटिंग का प्योर है करके स्किप मत करना। ये वीडियो सबके लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, जो 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए तो है ही है, लेकिन आप अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नॉट ओनली इन शेयर मार्केट, जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में, कंपनी में जब भी आप काम करते हो दोस्तों, तभी वो काम करने के टाइम भी आपका कमर्शियल काउंटर पार्ट, आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपको क्या कह रहा है, दैट यू वुड बी एबल टू एनालाइज इन योर माइंड कि वो बराबर बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है। दोस्तों मेरा एक यंग सब्सक्राइबर है जो मुझे हाल ही में 2-3 दिन पहले मिला था, जयेश भोसले उसका नाम है। उसने मुझे बोला कि आपके जो अकाउंटिंग के ऊपर जो वीडियोस है वो मुझे कंपनीज़ में काम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जयेश भोसले इज ए इंजीनियर, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, वो टेक्निकल बैकग्राउंड का है, लेकिन तो उसने मुझे कहा कि ये अकाउंटिंग के वीडियोस उसका जो डे टू डे काम है ऑफिस का, उसके लिए उसको बहुत कारगर और उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि अकाउंटिंग ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि जो सबको आना चाहिए। अभी एक्सपर्टीज लेवल हर एक का अलग अलग होगा क्योंकि इट इज़ नीड बेस, आपको कितना नीड है उतना अकाउंटिंग आना चाहिए। तो दोस्तों जिनका स्टॉक मार्केट में संबंध है, जिनका स्टॉक मार्केट में ज़्यादा फोकस है, उनको ये वीडियोस वुड बी हेल्पफुल टू एनालाइज कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड बैलेंस शीट। कोई टेक्निकल साइड का है, इंजीनियर हो, आईटी हो, डॉक्टर हो, उनको अपना सीए या अपने कंपनी में जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, अपना जो ऑर्डर है वो उसका इन्वॉइसिंग सही हो रहा है कि नहीं, पेमेंट रिकॉर्डिंग सही हो रहा है कि नहीं, वो जानने में और वो एनालाइज करने में इसका बेनिफिट होगा। और जो 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है उनका बेस पक्का करने के लिए भी ये वीडियोस दोस्तों बहुत अच्छे और कारगर साबित होंगे, ये मेरा मानना है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा हटके है अपने नॉर्मल वीडियोस से, लेकिन ये सीरीज़ दोस्तों 4-5 वीडियोस का आपको शेयर मार्केट के लिए, शेयर मार्केट में एक्सपर्ट बनाने के लिए, फंडामेंटल शेयर चुनने के लिए सबसे कारगर साबित होने वाली है। ये जब ये अपना सीरीज़ ख़त्म होगा तभी आप भी ये मान जाओगे कि हाँ, ये 4-5 वीडियो देखने के बाद हमारा जो कंपनीज़ के जो प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट है उसके तरफ देखने का जो अपना नज़रिया है, अपना जो एंगल है वो बदल गया है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक अकाउंटिंग के ऊपर 3-4 वीडियोस और आएंगे, सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा। और अपने बीच बीच में जो कंपनीज़ है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स है, कंपनी एनालिसिस, वो वीडियोस भी आते रहेंगे। अभी थोड़ा स्पीड कम हुआ है क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट निफ्टी 18,800 के लेवल पे है। तो ये लेवल पे दोस्तों कोई भी शेयर रेकमेंड करना या कोई भी शेयर खरीदना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसीलिए टिल द टाइम आई एम नॉट 100% श्योर कि ये शेयर में मुझे खुद को पैसा डालना चाहिए, तब तक वो शेयर में, वो कंपनी में आपके सामने नहीं लेके आता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी अकाउंटिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।